दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है। वो यूएसडी आईएनआर को देखकर हम कैसे पता कर सकते हैं और क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए लाइक इन्वेस्टमेंट पर्पज से। देखो नॉर्मली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान जॉब करता है, तो जॉब करने से क्या चीज़ें हो रही हैं। जॉब करने से लाइक जब वो अर्निंग करता है, अर्निंग करने पर सिंपल सी बात है, पैसे को कहाँ रखेगा, बैंक में। और हर आम आदमी की इच्छा होती है कि वो अपने पैसे को सेव करे और सेव करने के बाद में बैंक में रखे और अपने लिए लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की इन्वेस्टमेंट करे, लाइक कार खरीदना हुआ, घर खरीदना हुआ, लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली के हिसाब से डिपेंड डिपेंड करता है। बात करते हैं बैंक के पास जब पैसा जाता है तो बैंक उस पैसे का करता क्या है। बैंक के पास ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हमें पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है ना सबसे ऊपर बैठा हुआ है, जो कि पैसे को लेकर पूरी चीज़ें मॉनिटर करता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इंडिया में देखें, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो सेबी जो होता है वो इस चीज़ को रेगुलेट करता है। इसी तरीके से अगर किसी की इनकम की बात आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है वो आपको मैनेज करता है। अभी हम बात करें आरबीआई, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंक को पैसा देता है। ठीक, बैंक के पास पैसा आया, बैंक को जिस रेट से वो पैसा देता है रेपो रेट पे, लाइक नॉर्मली 4% 3% जो भी होता है, उसके हिसाब से बैंक को पैसा मिला। अब बैंक के पास जब पैसा आ जाता है तो बैंक आम जनता को लाइक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो पैसा पहुंचाता है। कैसे? लोन प्रोवाइड करता है। सिंपल सी बात है, लोन देने के साथ साथ बैंक जो है मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है ताकि वो उस पैसे से ज्यादा पैसा कमा सके। लाइक कॉमन सी बात आ जाती है, सबका यही मोटिव रहता है। प्लस जब हम लोन लेते हैं, लोन लेने पर क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर पैसा जाता है। मान लीजिए आपने लोन लिया किस चीज़ के लिए, कार खरीदने के लिए। अब कार आपने टाटा की खरीदी तो टाटा का जो शेयर है उसके अंदर ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होने के साथ साथ जिन भी लोगों ने टाटा के शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी उसमें ग्रोथ होगी। तो रिप्रेजेंट क्या करता है कि जितने ज़्यादा लाइक लोगों की बात करें, जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे, पैसा बैंक में रखेंगे, लोन पे गाड़ियाँ लेंगे या सामान खरीदेंगे, कुछ भी हो सकता है, वो इकोनॉमी इसी तरीके से रन होती है। अब अगर हम इकोनॉमिकल टर्म को देख रहे हैं, इन इंडिकेटर्स को देख रहे हैं कि भाई क्या चीज़ें हो रही हैं, कितना हमारा लोन चल रहा है, कितने लोन के हिसाब से हमें पेमेंट देनी पड़ती है। लाइक सोचो, अगर रेपो रेट बढ़ जाता है, रेपो रेट मान लीजिए बैंक को पैसा महंगा मिलता है आरबीआई की तरफ से, तो कॉमन सी बात है बैंक आपको जब लोन देगा तो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो ज़्यादा होगी, लोन की जो किस्त होंगी वो ज़्यादा बैठेगी। सिंपल सी बात आती है। और अगर रेपो रेट कम हो जाता है, जब बैंक को सस्ते पैसे मिल रहे हों कहाँ से, आरबीआई की तरफ से, देन डेफिनेटली आपको भी सस्ती चीज़ें मिलेंगी। और सस्ती चीज़ों के साथ में मान लीजिए अभी आपको 10% के हिसाब से ब्याज देना पड़ रहा है, कल को अगर यही चीज़ 2% हो जाती है ना, तो कल ही बैंक के बाहर ना लाइन लग जाएगी कि भाई चाहे किसी को गाड़ी चाहिए होना चाहिए वो ले ज़रूर लेगा, क्यों ले लेगा, बहुत ही कम पैसे में उसको वो चीज़ मिल पा रही है। तो यहाँ पे जो बैंक है ना असली जो गेम खेल रहा है, हम लोग सोचते हैं कि कौन खेल रहा है, बेसिकली असली गेम ना यहाँ पे आरबीआई खेल जाता है। जब आपने देखा होगा कोविड कंडीशन के टाइम पे हुआ क्या था, आरबीआई ने काफ़ी टाइम ये पॉलिसीज क्रिएट की कि रेपो रेट को कम किया जाए, ज़्यादा किया जाए। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, जिस समय लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो क्या करेंगे, कॉमन सी बात है, वो अगर आज 100 रुपये खर्च करने वाले थे, जब उन पे पैसे है ही नहीं तो वो क्या करेंगे, 20 रुपये में काम चला लेंगे अपना, यही तो होता है। बट सोचो आरबीआई ने क्या किया, अगर रेपो रेट को कम कर दिया, ठीक है, और बैंक की तरफ से जो ब्याज दर है वो बहुत ही कम हो जाती है, तो आम आदमी क्या करेगा, बैंक से पैसा लेगा। और पैसा किस चीज़ के लिए लेगा, बिजनेस करने के लिए पैसा लेगा। तो बिजनेस करेगा, बिजनेस करने से क्या होगा, चार लोगों को और व्यापार मिलेगा। व्यापार मिलेगा तो कॉमन सी बात है, इस तरीके से इकोनॉमिकल टर्म जो है ना, पूरा का पूरा इकोनॉमी जो होती है वो रन करना चालू कर जाती है। और ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक यूज की गई थी कोविड कंडीशन के टाइम पर। अभी आप देखोगे रेपो रेट वापस से इंक्रीज कर दिए गए हैं ताकि लोगों के हाथ में जो पैसा था ना वो उतना ही रहे। अगर बहुत ज्यादा रेपो रेट कम कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में लोग क्या करेंगे, लोग पैसा लेंगे, ब्याज पे पैसा लेंगे, बैंक से पैसा लेंगे, और बैंक दे भी देगा क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे बैंक को तो बिजनेस रन करना है, बिजनेस देना ही है ना, बैंक को तो काम करना ही है। तो ये चीज आती है। अब जब ये बहुत ही ज्यादा रेपो रेट कम होता है तो इससे होता क्या है, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और पैसा आने पर जो हमारी निफ्टी है, ठीक, किसी देश की लाइक इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी 50 को देख लेंगे, उसके इंडेक्स को देख लेंगे, तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि वहाँ पर जो कंपनी है, टॉप 50 कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज में ही आप लोग भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखते हो। मान लीजिए आप बैंकिंग सिस्टम में पैसा रखते हो, एसबीआई में पैसा रखते हो, तो पैसा जब रखोगे तो बैंक जो है उस पैसे का यूज कर रहा है, यूज करके व्यापार कर रहा है, तो उसका जो शेयर है ना एसबीआई का, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। कॉमन सी बात आ जाती है। आपने देखा होगा कोविड कंडीशन में 170 तक चला गया था एसबीआई का, अभी फिर से 600 आ चुका है। रीजन क्या था, उस समय व्यापार नहीं चल रहा था। कॉमन सी बात आती है, लोग अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ही रखना पसंद कर रहे थे और कोई लोन लेना पसंद नहीं कर रहा था। तो इकोनॉमी डाउन साइड पे दिखाई दे रही थी कि भाई कोविड कंडीशन आ रहा है। ठीक है, अभी की बात करें वापस, जब लोग वापस से काम करना चालू कर रहे हैं, आप देखोगे एचडीएफसी हुआ, लाइक डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स हुए, कोई भी बैंक की बात करें या कोई भी ऐसे बिजनेस की बात करें, लाइक टाटा मोटर्स हो गए या फिर कह सकते हो महिंद्रा हो गए, बहुत सारी ऐसी मोटर लाइक ऐसी बहुत सारी
कंपनीज हैं जो डायरेक्टली किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि मार्केट में पैसा होगा तभी तो लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदने की बातें करेंगे ना। उस कंडीशन में व्यापार फिर से ऊपर बढ़ जाता है और इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अभी हम इंडिया की बात करें तो आप देखोगे निफ्टी 50 के अंदर तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। इसी तरीके से अगर हम यूएसडी एनआर को देखने की बात करें तो लोग कहेंगे भाई जब इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है तो यूएसडी एनआर बार बार ऊपर क्यों जाता है। इसके पीछे के ना बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं और इंडियन के साथ साथ इंटरनेशनल रीजन भी होते हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, अगर एक दिन ऐसा हो कि निफ्टी की वैल्यू ऊपर जा रही है, ठीक, प्लस निफ्टी की वैल्यू ऊपर जाने का मतलब क्या हो रहा है कि यूएसडी एनआर बेसिकली यूएसडी एनआर को नीचे जाना चाहिए। कॉमन सी बात आ जाती है, जब हमारी निफ्टी ग्रो कर रही है तो निफ्टी ग्रो कर रही है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि देश मजबूत हो रहा है, और देश मजबूत हो रहा है तो हमारा जो आईएनआर वैल्यू है वो भी मजबूत होनी चाहिए ना। कॉमन सी बात आ जाती है। यही एक बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकलता है कि भाई एक चीज़ जब दूसरी चीज़ से रिलेशन रख रही है तो इस तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए। अब यूएसडी एनआर आप देखोगे तो जब नीचे की तरफ आता है तो इसका मतलब क्या है, आईएनआर हमारा मजबूत हुआ, और जब ऊपर की तरफ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो आईएनआर है वो कमजोर हुआ और यूएसडी जो है वो मजबूत हुआ। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब दोनों चीजें एक साइड में जाएं तो कौन गलत होगा, पहले तो ये बात ध्यान रखो। अगर आज मार्केट खुलती है और मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, एंड इसी तरीके से अगर देखा जाए मार्केट जब नीचे की तरफ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है। बट वहां पर अगर आपको देखना पड़े यूएसडीएनआर में वो भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये बात ध्यान रखना कि कौन सी चीज सही होगी। सही बेसिकली यूएसडीएनआर निकलने वाला है। इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर निफ्टी के साथ गेम प्ले कर रहे हैं, निफ्टी नीचे नहीं जाने वाली है, वापस ऊपर की तरफ आने की प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा चांसेस होंगे। तो ये चीज आपको समझ के रखनी है कि दोनों के बीच में रिलेशन जो है कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। अब अगर हम यूएसडीएनआर की बात करें, यूएसडीएनआर में जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जिस देश की करेंसी के साथ हम बात कर रहे हैं ना, उस देश की बात करें तो वो करेंसी जो यूएसडी है दुनिया में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली करेंसी में काउंट होती है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो होती हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। कहीं भी दुनिया में युद्ध हो जाता है ना, तो ये बात ध्यान रखना, युद्ध होने पर सबसे ज्यादा फायदा जिसका होता है वो किसका होता है, डॉलर का होता है। क्यों होता है, अगर युद्ध होगा तो वहां पे वेपन खरीदे जाएंगे डॉलर में, वहां पे जो लोग होंगे, जो उस पर्टिकुलर कंट्री में लोग रहते होंगे, उन लोगों के द्वारा अपने पैसे को उस पर्टिकुलर कंट्री के इंडेक्स से, जो उनकी शेयर मार्केट होगी, उससे पैसा निकालकर वो क्या करेंगे, वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कॉमन सी बात आती है। तो दुनिया में कहीं पे भी उथल पुथल होती है, कहीं पे भी युद्ध होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी ऐसी चीजें होती हैं जैसे रशिया एंड यूक्रेन का देखा होगा आपने, इसी तरीके से बहुत सारे, कहीं भी युद्ध हो जाए उस कंडीशन में प्रॉफिट किसका होगा, डॉलर का। सिंपल सी बात आ जाती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल करेंसी है, लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि इस पर भरोसा भी करते हैं। और यहाँ पर जो फेडरल रिजर्व होता है, जैसे इंडिया में आईएनआर को मैनेज करता है कौन, आरबीआई मैनेज करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात की जाए, अगर यूएसडी आईएनआर एक लिमिट से ज्यादा नीचे की तरफ लुढ़कना चालू हो जाता है तो उस कंडीशन में पता है क्या होगा, जो फेडरल रिजर्व है ना वो कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनाएगा कि भाई इस तरीके से तो काम नहीं होगा ना, डॉलर के मुकाबले आईएनआर मजबूत होता जा रहा है। तो कॉमन सी बात है, फेडरल रिजर्व कुछ पॉलिसी बनाएगा ताकि वापस यूएसडी आईएनआर की वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हो जाए। कॉमन सी बात आती है। और इसी तरीके से अगर ये ज्यादा ऊपर चला जाता है, ये अमेरिका के लिए तो अच्छा है, फेडरल रिजर्व के लिए तो अच्छा है, भाई ऊपर जा रहा है। अब क्या है, डॉलर के मुकाबले आईएनआर के अंदर ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे इंडियंस को। बट यहाँ पर प्रॉब्लम किसको आएगी, फिर आरबीआई को। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉलिसीज क्रिएट करेगी। पॉलिसीज क्या होंगी आप खुद समझ सकते हो। आरबीआई अपने रेपो रेट के साथ गेम प्ले करेगी। क्या गेम प्ले करेगी, अगर यहाँ पे बिजनेस ग्रो करना है तो रेपो रेट को कम करेगी। बिजनेस ग्रोथ होगा तो इंडिया से जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं ना वो दूसरी कंट्री में भेजे जाएंगे और वहां से डॉलर के रूप में जो पेमेंट रिसीव होगी उससे हमारा फॉरेन रिजर्व ग्रो करेगा, तो वापस फिर से मार्केट को न्यूट्रल करने की कोशिश की जाएगी। आई विश यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं कि कौन सी चीज का क्या इंपैक्ट पड़ता है, कहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, बट एक बार जिसके दिमाग में बैठ गई कि अब भी हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर यूएसडी आईएनआर है और अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉमन सी बात है जो निफ्टी है वो नीचे की तरफ जानी चाहिए, ठीक। और अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है और यूएसडी आईएनआर भी बेसिकली कह सकते हो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इनमें से गलत कौन होगा, निफ्टी गलत होगी। इसका मतलब बड़े प्लेयर निफ्टी को जानबूझ के ऊपर ले जाना चाहते हैं और एकदम से क्रैश कराना चाहते हैं। बात ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आप यूएसडी आईएनआर को देख कर ना निफ्टी के अंदर प्रोडिक्शन कर सकते हो कि ओवरऑल क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या कंडीशन बन सकती है। अब काफी सारे लोग ऐसे होंगे वो कहेंगे कि भाई जब हमारा निफ्टी मजबूत हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, ऊपर चलता जा रहा है, तो भाई फिर हमारा यूएसडी आईएनआर ऊपर से फिर तो नीचे की तरफ आना चाहिए। सिंपल सी बात है। बट ये चीज लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती है। क्यों काम नहीं करती है, जिस देश की करेंसी के साथ हम लोग पंगा ले रहे हैं, यूएसडी की बात कर रहे हैं, उस देश की करेंसी के अंदर मल्टीपल जगह से इन्वेस्टमेंट की जा रही है। सिंपल सी बात है। हमारी करेंसी की बात करें, आईएनआर की बात करें, तो आईएनआर के अंदर आप लोग जो देख रहे हैं ना वीडियो को, इस वीडियो को देख रहे हैं, एक्चुअल में वो लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं, समझो
क्योंकि इस देश की करेंसी की बात करें, दुनिया भर के लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और देखो जो चीज़ अच्छी होती है उसको अच्छा बोला जाता है। और हमारे देश की करेंसी की बात करें, अगर हम यूएसडी एनआर में काम कर रहे हैं, अब मान लीजिए कोई दिक्कत हो जाती है इंडिया पाकिस्तान के साथ में, हम कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है मान लीजिए, तो हमें दिखता है कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है वगैरह वगैरह। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने बैंक से पैसा निकाला, मैंने बोला भाई देखो जब प्रॉब्लम होती है, किसी देश के साथ में युद्ध होता है तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में मैंने क्या किया, मैंने जो अपने स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट लगाई हुई थी ना वो निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे अगर वो प्रॉब्लम हुई तो कंपनी शट डाउन हो जाएंगी कुछ टाइम के लिए, कि भाई यहाँ पे काम नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, अगर मैं उस कंडीशन में यूएसडी एनआर को बाय कर लेता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस कंडीशन में पता है क्या हुआ है। उस कंडीशन में ये हुआ है कि मैंने डॉलर को खरीदा है, ठीक है, और डॉलर को खरीदा है, और मैंने जैसा बताया आपको कि कभी भी कहीं पे भी कोई भी युद्ध होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहां पर सबसे ज्यादा फायदा जो होता है ना वो किसको होता है, डॉलर को होता है। उसकी वैल्यू जो होती है ग्रो करना चालू हो जाती है। इसी तरीके से क्रूड ऑयल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, नेचुरल गैस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस कंडीशन में भी सबसे ज्यादा फायदा जो होता है वो किसको होता है, डॉलर को होता है। तो इस वजह से डॉलर की वैल्यू बार बार ग्रो करती रहती है। अब सोचो हमारे बीच में कहीं पे लड़ाई बच गई, किसी के साथ में कोई पंगा हो गया, तो उस कंडीशन में हमारे देश के अंदर लाइक मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आम आदमी जो होगा अगर वो देखे तो यूएसडीएनआर में अगर वो बाय पोजीशन बना रहा है ना, तो एक्चुअल में क्या किया उसने, अपनी पोजीशन को हेज कर दिया। क्या कर दिया भाई, प्रॉब्लम हो रही है बट फिर भी मेरा पैसा जो है वो ग्रो करता रहेगा। ऐसा होगा, 100% होगा। सोचने की बात आ जाती है कि अगर ऐसा कोई सोचेगा तो कि भाई ऐसा ऊपर की तरफ जाने की। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं मैं यूएसडीएनआर को ना सेल करना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है, इसका मतलब निकल के आता है कि मैंने एक्चुअल में डॉलर को बेचा और रुपये को खरीदा। मतलब मुझे ज्यादा भरोसा है कि हमारे देश की करेंसी जो है ना वो ग्रो करेगी। अब वो ग्रो करने के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, देखो काफी लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो देश के अगेंस्ट, बट ये अगेंस्ट नहीं है। जो ट्रू रियलिटी है ना उसको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप लोगों को भी बात क्लियर होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं। यहाँ पे इमोशनल होकर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पैसे का मैटर आ जाता है, बिना पैसे के कोई आपको पूछने वाला नहीं है। जब पैसे की बात आ जाती है तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल वे में सोचना पड़ेगा कि जब हम यूएसडी एनआर की बात कर रहे हैं, तो यूएसडी एनआर को अगर हम बाय करने की बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई एक्चुअल में आप लोग पता है क्या कर रहे हो, अपने देश की करेंसी को बेच रहे हो। आपको अपने देश की करेंसी पे भरोसा नहीं है, ये सच बता रहा हूँ मैं। देखो काफी लोग इसको कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, वीडियो के अंदर अपने देश के बारे में ऐसे बोल रहे हो। देखो मैं भी इंडिया में रहता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, बट यहाँ पर इसके पीछे इसके मजबूत ना होने का कारण पता है क्या है, हम ही लोग हैं। क्यों हम ही लोग हैं? क्योंकि हमने वो चीजें देखी हैं जब यहाँ पे देश के अंदर भुखमरी तक देखी है। तो उस कंडीशन में कौन सबसे ज्यादा खुशी था, जब वो नौकरी कर रहे थे, सरकारी नौकरी वाले लोग जो थे वो बात करें, लाइक ऐसे ऐसे लोग थे जो बेसिकली पैसा इकट्ठा करके बैठे हुए थे, वो बचे रहे। तो आम जनता के माइंड में ना एक पिक्चर बन चुकी है। पिक्चर क्या बन चुकी है, जैसे कि कॉमन सी बात है कि बस खाली नौकरी करने से ही काम चल सकता है, हम केवल एक नौकर बन जाएं। मेनली अगर आप देखोगे ना कॉलेजेस के अंदर देखा जाए, तो वहाँ पे ना कंपटीशन पता क्या चलता है, पहले 10th क्लास से कंपटीशन चालू हो जाता है। क्या कंपटीशन की 10th में कौन टॉप करेगा। मैं बता देना चाहता हूँ मेरे कॉलेज में जो लाइक 7th 8th 9th 10th 11th 12th जो टॉपर बंदे थे ना, वो अभी की बात करूं वो कहीं ना कहीं 30,000 रुपीज 40,000 रुपीज के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं। और कुछ तो ऐसे हैं जो खाली घूम रहे हैं। अभी की भी बात की जाए तो वो टॉपर, पहले पता नहीं किसने बोला, मुझे भी बोला गया, और उस कंडीशन में आप देख सकते हो क्या कंडीशन थी। फिर बोला जाता है 10th के बाद में टॉप कर लिया, चलो 11th के अंदर अच्छे काम करो, फिर 12th के अंदर फिर से टॉप करो, 12th के बाद में फिर तैयारी करो, तैयारी करके डिग्री लो, डिग्री करने में भी कंपटीशन चलता रहता है। मतलब ये कंपटीशन कहीं खत्म ही नहीं होने का नाम लेता है यार। सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है, लास्ट टाइम तक कंपटीशन चलता है, उसके बाद में फिर क्या है, कंपनी कौन सी चूज करनी है। कंपनी में आ जाओगे वहां भी कंपटीशन चलता रहता है, वहां अलग लेवल का कंपटीशन चल रहा है कि भाई जो हाईएस्ट वर्किंग वाला एम्प्लॉय होगा उसको साल भर में बोनस मिलेगा 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा, एक छोटी सी ट्रॉफी दे दी जाएगी हाथ में कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर करके। मतलब ये अलग ही झुंझुना चल रहा है वहां पे, मतलब ये चीज सच है। और इस तरीके से क्या होता है, साल ब साल निकलते जाते हैं और पूरी जिंदगी कट जाती है। और पूरी जिंदगी आप देखोगे बंदा 25 साल में अगर स्टार्टिंग कर रहा है नौकरी करने की, तो कॉमन सी बात है जब वो 50 का भी हो जाएगा ना, तो उसके दिमाग में ये चीज चलेगा, यार ये 10th क्लास वाली चीज अब तक चलती आ रही है, कंपटीशन साला बंद क्यों नहीं हो रहा। रीजन ये है मेरे भाई, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है। तो ये माइंडसेट के कारण इस बेचारे की वैल्यू गिरती जा रही है। अगर सोचो मैक्सिमम लोग इंडिया में जो रहते हैं वो कहें, अभी तो 98% लोग ऐसे हैं जो बेचारे कहते हैं कि हमें बस जॉब दे दो, ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए। 2% लोग हैं भाई हमें जॉब करनी नहीं है, हमें तो बिजनेस करना है, ठीक है, उनका माइंडसेट ही बिजनेस वाला होता है। अब अगर ये नंबर चेंज हो जाए, अभी की कंडीशन ऐसी है, तो यूएसडी एनआर जो है, क्यों मैं कहता हूं ऊपर जाने वाला है, कारण ये भी है कि यूएसडी एनआर ऊपर क्यों जाने वाला है, क्योंकि 2% कोई कद्दू में तीर नहीं मार लेंगे, जितना मार पा रहे हैं ना वो भी बहुत है अभी के लेवल पे देखा जाए तो। प्लस दूसरी चीज आ जाती है, यहाँ पे इंडिया में लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है, लाइक लोग क्या है, अंबानी साहब को गाली देते हैं, अदानी साहब को गाली देते हैं, मतलब टाटा सबको, कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। मैं देखता हूँ कि लोगों की माइंडसेट इतनी गंदी है। अगर आप देखोगे ना, लाइक अंबानी साहब कितने लाख लोगों को लाइक एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उस चीज़ को काउंट नहीं करते। अदानी साहब कितने एम्प्लॉयमेंट देते हैं,
टाटा जी की बात करें तो भाई उनकी बात करें तो वो खतरनाक लेवल पे एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आप खुद देख सकते हो कि कितनी सारी कंपनीज जो है कितना अच्छा वर्क कर रही है, बट हमारे यहाँ पे लोगों की मेंटलिटी क्या होती है, गलत काउंट करने की, बस गलत काउंट करना है। हमारे देश का इंसान अमीर ना बने, चाहे वो दूसरे देश की कंपनी, दूसरे देश के इंसान अमीर बन जाए, हम तब खुश हो जाते हैं क्योंकि वो तो हमारे यहाँ का है ही नहीं, बट हमारे यहाँ का होगा तो हमें दिक्कत होती है। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे आती है, ये माइंडसेट के कारण ही ये वैल्यू ऊपर की तरफ जाती जा रही है मेरे भाई। जिस दिन ये माइंडसेट ये हो जाएगा ना कि 98% लोग कॉलेज से निकलते ही ये कहेंगे मुझे जॉब नहीं, मुझे बिजनेस करना है, और 2% लोग कहेंगे मुझे जॉब करनी है, ध्यान रखना ये नंबर ऐसे चेंज होगा ना। अभी जो यूएसडी एनआर 83 84 चल रहा है ना, ये यूं नीचे की तरफ भागना चालू करेगा कि कोई भी, अमेरिका छोड़ो, कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा, ये मजबूत होता चला जाएगा। क्यों, हम जब यहाँ पे बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने से हम लोग क्या करेंगे, बाहर देशों में प्रोडक्ट को बेचेंगे, ठीक है, उनसे सस्ते प्रोडक्ट हम बना बना के बेचेंगे, अच्छी चीजें करेंगे, तो कॉमन सी बात है हमारे पास में इतना ज्यादा फॉरेन रिजर्व इकट्ठा हो जाएगा कि हम इस पर्टिकुलर करेंसी का कह सकते हो मुकाबला कर पाएंगे। तो ये भी एक मेन कारण हो जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि यूएसडीएनआर के बारे में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये ऊपर ही जाने वाला है, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि वो तो हम ही लोग हैं ना रीजन के पीछे। हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में बता दिया जाता है बेटा तुम क्या करोगे, मैं इंजीनियरिंग करूंगा, इंजीनियरिंग करके मैं नौकर बनूंगा, वो खुद ब खुद पहले से ही प्री डिफाइंड माइंड में डाल दिया जाता है। और जो लोग बेसिकली हमें पढ़ाते हैं सिखाते हैं, देखो मैं टीचरों की रेस्पेक्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट उन लोगों की बात की जाए अगर, तो वो तो खुद बेचारे जॉब कर रहे हैं, वो हमको कैसे बिजनेस करना सिखा सकते हैं, ये बात ध्यान रखो। आप खुद सोचिए, आप किसी ऐसे इंसान से क्या पूछोगे जिसको बेचारे को उसके बारे में नहीं पता। अब मुझसे कोई पूछने लगे कि डॉक्टर क्या करते हैं, मुझे, मैं डॉक्टर थोड़ा ही ना हूँ, कॉमन सी बात आ जाती है। तो वही चीज यहाँ पर है, अगर हम जॉब करने वाले इंसान से बिजनेस करने वाली बातें करेंगे, क्या वो हमसे बातें कर पाएंगे? आई डोंट थिंक ऐसा हो पाएगा। ऐसे ही एमबीए करने की बात करें, लोग एमबीए करते हैं, एमबीए लाखों रुपए लग जाते हैं। अभी मैंने 4 दिन पहले क्लाइंट से बात की, कहता है इतने लाख रुपए मैंने एमबीए में लगाए हैं, फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है। आई वाज शॉक्ड कि एमबीए किया क्यों जाता है, बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस तो आप कर ही नहीं रहे हो, तो आपने एमबीए किया क्यों था? ताकि आप किसी दूसरे अन एमबीए वाले बंदे के नीचे काम करके उसके एमबीए वाले का प्रॉफिट उसको गेन करा पाओ कि देखो एमबीए में चीज सिखाई जाती है और मैं तुम्हारी कंपनी के लिए काम करना चाहता हूँ। तो बिजनेस मॉडल ऐसा होता है। लोगों की साइकोलॉजी जब तक चेंज नहीं होगी तब तक यूएसडीएनआर ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा मेरे भाई, ठीक है। और जैसे ही चेंज हो जाएगी वो नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखना, उस दिन मैं भी यूएसडीएनआर के अंदर हाई क्वांटिटी में सेल पोजीशन क्रिएट करके बैठूंगा। कॉमन सी बात आ जाती है। अभी की बात करें, अभी क्या है, अभी केवल बाय पोजीशन करके क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि पीछे साइकोलॉजिकल यहाँ पे प्रॉब्लम है, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रातों रात चेंज नहीं होती। इसके अंदर 10 साल 20 साल पूरी पूरी जनरेशन खप जाती है यार। साइकोलॉजी को चेंज करने में ना पूरी पूरी जनरेशन लग जाती है। आपकी फैमिली में अगर किसी इंसान ने एक बार बिजनेस कर लिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आपकी फैमिली में अगर किसी इंसान ने एक बार बिजनेस कर लिया तो आपके अड़ोसी पड़ोसी आगे पीछे ऊपर नीचे वाले जो लोग हैं ना, जब आपको देखेंगे कि बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो जॉब करने वाला इंसान पूरी जिंदगी बेचारा मेहनत करता रह जाता है, बट वो अचीव नहीं कर पाता है, बट वो बिजनेस करने वाला कुछ ही सालों में अचीव कर जाता है, और इतना अचीव कर जाता है कि खानदान में नहीं अचीव कर पाता। तो लोग ऐसे होते हैं देखम देखी ही काम करते हैं, ये सच है। सिंपल सी बात आती है, क्योंकि लोगों को दिखाया ही वो जाता है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप एम्प्लॉय बन के रहें, कॉमन सी बात आ जाती है। गवर्नमेंट एक लेवल के बाद में ही चाहेगी कि आप बिजनेस में उतरें, और बिजनेस के अंदर भी एक लेवल तक ही आप ग्रो कर पाए, रीजन होता है उसके पीछे। और जॉब करने वाली बात आती है तो जॉब में ऐसा रहता है, ड्रग्स, हर 1 तारीख को सैलरी आ जाती है, और 20 तारीख आते आते थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं, 20 से 30 तक के फिर हम कैसे वैसे रहते हैं, अरे यार पैसे नहीं है, है ना, ये वाला कंडीशन बनती है, जानबूझ के बनाई जाती है, और इसकी फिर एक तरह से आदत पड़ जाती है। क्यों हम इसको ब्रेक करने की कंडीशन रख ही नहीं सकते? वो जो 1 तारीख की जो खुशी आती है ना, उस खुशी को हम लाइक कह सकते हो रिस्क पे रख ही नहीं सकते हैं। तो ये भी चीजें हो जाती है। तो आई विश कि यूएसडीएनआर क्यों ऊपर की तरफ क्यों नीचे की तरफ जाने वाला है। निफ्टी अगर ऊपर जा रही है और यूएसडीएनआर भी ऊपर जा रहा है तो समझ जाओ क्या होने वाला है। और दोनों के दोनों एक तरफ नहीं जाने चाहिए, कॉमन सी बात है। और ये ना मेनली इंट्राडे के अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जब मार्केट खुलने वाली हो सुबह, अगर यूएसडीएनआर आज गैप डाउन खुला है तो कॉमन सी बात है निफ्टी को गैप अप खुलना चाहिए। यूएसडीएनआर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉमन सी बात है निफ्टी को उस पर्टिकुलर इंट्राडे के अंदर लाइक ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए। तो ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है जो आप क्लियरली समझ सकते हो। अब इसको कैसे हम यूज करते हैं, देखो मैं तो खुद कैसे यूज करता हूँ। मान लीजिए मैंने मॉर्निंग में क्या किया, 845 के ऊपर, जैसे कि आपको पता है कि 845 के ऊपर लेवल शेयर हुए, मैंने बोला भाई आज का लो जोन ये है, आज का हाई जोन ये है, आज मार्केट यहां पर खुल रही है, ठीक, और आज मार्केट में जो हमारा मैग्नेटिक जोन है वो ये है। तो आज की प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए, यूएसडीएनआर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में निफ्टी जो है, निफ्टी खुलेगी गैप अप, ठीक, और मार्केट जो है ऊपर से नीचे की तरफ जानी चाहिए। निफ्टी की बात की जा रही है, ये निफ्टी है। तो ये एक पैटर्न होता है, और ये पैटर्न ना आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। आइडेंटिफाई कैसे कीजिएगा,
लाइक इस पे कम से कम कह सकता हूँ कि 30 दिन 30 डेज का डाटा बना के देखो कि क्या सच में ऐसा होता भी या नहीं होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ न्यूज़ होती हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जिनके कारण ये कॉम्बिनेशन थोड़े चेंज होते हैं, बट मैक्सिमम टाइम देखा जाए तो 80% टाइम ये चीज़ फॉलो की जाती है। आप इसको खुद ब खुद नोटिस करके भी देख सकते हो। एंड रही बात ये कैसे पता करते हैं, क्या पता करते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि ये नंबर है 9837482890। सेकेंड नंबर है 8077521043। इनमें से आप किसी भी नंबर पे हाई करके मैसेज कर सकते हो। स्पेशली आप इस वाले नंबर पे करना, आपको एक मैसेज दिया जाएगा, उस मैसेज को कंटिन्यू पढ़ के कंटिन्यू कर सकते हो आप। दूसरी चीज़ आती है, अगर आप करेंसी मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट है explosivtrades.in। आप इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है कि किस तरीके से काम किया जाता है। प्लस अगर आप लेवल्स पे काम करना चाहते हो, लेवल्स का मतलब क्या होता है, कोई कॉल्स नहीं होती, लेवल्स का मतलब एक रेंज होता है, उसके ऊपर कैसे काम करना है, तो नीचे ना मैंने एक छोटा सा कोर्स दिया है। लाइक इसी की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखो या पिन कमेंट में आपको वहाँ पे एक 19 रुपीज़ का एक कोर्स दिखाई देगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो। 56 मिनट की वीडियो है, आई विश आप देखना चाहेंगे, नीचे जाके चेक कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल वहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।